नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में वेस्ट एशिया के अंदर युद्ध के जो हालात बने हुए हैं इनका अपडेट जानने के लिए। साथियों, कल ही हमने अपने इस चैनल पर आपके सामने एक वीडियो साझा किया था जिसमें जानकारी दी थी कि क्या युद्ध रुकने वाला है। जब हमने यह सेशन कंप्लीट किया उसके घंटे भर बाद ही ट्रंप की तरफ से यह ट्वीट आ गया था, या ट्रंप का जो ट्रुथ सोशल है उस पर एक संदेश आ गया था जिसमें उन्होंने 5 दिन तक वॉर ना करने की बात कही थी। 5 दिन तक वॉर ना करना यानी कि सीज फायर का अनाउंसमेंट ट्रंप की तरफ से हुआ। हेडलाइन बनकर आई कि ट्रंप साहब सीज फायर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक तरह से हमने जो ये सूचना दी थी आपको, उसके तुरंत बाद ट्रंप का इस तरह का संदेश आना, ये एक तरह से ट्रंप का प्रिडिक्टेबल होना दर्शाता है, जो अपन ने पिछले कई सालों में देख लिया है। मतलब 1-1.5 साल से तो आप और हम बैठकर निश्चित कर ही चुके हैं कि ट्रंप इस तरह की हरकतें करते हैं। चलिए साहब, लेकिन उनके ये कहने के बावजूद उसके बाद क्या घटनाएं घटी उनको आज के सेशन में हम साथ डिस्कस कर रहे हैं। उनके कहने के बावजूद ना इजराइल रुका ना ईरान रुका। आज के सेशन में जिक्र कर रहे हैं कि ट्रंप की कोई सुनता क्यों नहीं है। और नंबर 2, ट्रंप का ये कहना कि वो युद्ध विराम कर रहे हैं, आखिर उन्होंने किसके साथ युद्ध विराम की घोषणा की या किसके साथ बातचीत की, जबकि युद्ध विराम की बात करने के लिए सामने कोई तो रहा होगा। तो आज के सेशन में इस कंप्लीट डिटेल का डिस्कशन करेंगे, इनकी पूरी की पूरी बात को डिकोड करने का प्रयास करेंगे कि आफ्टर ऑल ये फिर से एक बार फेक क्यों कहलाए, और इनका एक वो पेज आपको दिखाएंगे जहां पर इनके फेक डायलॉग्स और स्टेटमेंट्स इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेंड पर हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को डिटेल में लेते हुए, लेकिन उससे पहले फिर एक जरूरी जानकारी, और वो ये कि इस रविवार आपके लिए एक बेहतरीन वेबिनार होने जा रही है। फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार है, लिंक उसका कमेंट बॉक्स में पिन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर है। एआई में हाल ही के अंदर जो अपडेट्स आए हैं, एक क्लॉड नाम के सॉफ्टवेयर जिसने ऑटोमेशन की दुनिया के अंदर एकदम चमत्कार कर दिया है। एआई टूल जिसने एंथ्रोपिक का एआई टूल जिसने कि मतलब कहर मचा रखा है, कहते हैं कि इसी से युद्ध हो रहे हैं, इससे ये सब हो रहा है, उसका एक अपडेटेड वर्जन आया है। इस बार वेबिनार में हम उसे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो सीटें लिमिटेड हैं, जाकर आप अपने वेबिनार को ज्वाइन कर लीजिए। हमने कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दिया है। और दूसरी बात, मेरे सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप में से जो लिसनर्स हैं हमारे, उनमें से 40% लिसनर ऐसे हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारा उत्साह बना रहे। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। कल से ही शुरू करते हैं, जहां पर छोड़ा था वहां से लेकर चलते हैं। कल हमने आपको अपने इस सेशन में यह जानकारी दी थी कि क्या युद्ध रुकने वाला है, ऐसी स्थितियां बनी क्यों थी, हमने सीज फायर की बात की क्यों थी। इसके पीछे का तर्क था कि ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था ईरान को कि या तो तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर गोला चला दूंगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो, नहीं तो ईरान के अंदर जो पावर जनरेशन की यूनिट्स हैं, जहां से पावर प्लांट बने हुए हैं, जहां से यूनिट्स बनकर इस बिजली पैदा होती है, मैं वहां हमला कर दूंगा। ट्रंप ने 22 तारीख की सुबह सुबह यह अनाउंसमेंट किया था। कल हमने आपको अपने सेशन में यह जानकारी दी थी। ट्रंप जब यह बात बोले तो ईरान की तरफ से 6 शर्तें आ गई थी, वो भी हमने अपने सेशन में कल आपको बताया था। और ईरान ने साफ इनकार कर दिया था और कहा था कि यदि आप ऐसा करते हो तो आप याद रखना कि आप हमको खत्म करोगे, हम आप लोगों के सैलिनेशन प्लांट्स को खत्म कर देंगे। अगर तुमने ऐसा किया तो इजराइल आपके वेस्ट एशिया के जो मित्र राष्ट्र हैं, इनके पीने के पानी के सेंटर्स को तबाह कर देगा और उनकी बिजली के सेंटर डुबा देगा। यह कल हमने अपने सेशन में आपको जानकारी दी थी। हमने यह भी बताया था कि कौन से एरिया हैं जो इन्होंने टारगेट किए हुए हैं। ठीक है साहब, कल का अपना सेशन याद होगा आपको। यह जानकारी जैसे जैसे हाईलाइट होने लगी, यह पश्चिम एशिया के देश जो कि 80% उस पानी पर निर्भर करते हैं जो कि खाड़ी का पानी जो फिल्टर होता है, उस फिल्टर करके पानी को पीते हैं। कतर जैसा देश तो 90% तक पीने का पानी समुद्र के खारे पानी को फिल्टर करके पीता है। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं ये आइडिया तो अच्छा है, लेकिन बहुत खर्चा आता है साथियों। उसके अंदर नमक बहुत ज्यादा होता है, उसको डिसलाइन करने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत खर्चा आता है। ऐसे में इन सब देशों ने ट्रंप से रिक्वेस्ट की कि महाराज आप अपनी तरफ से घोषणा करो कि मैं युद्ध नहीं कर रहा। ट्रंप ने अपनी तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं 5 दिन तक ईरान के पावर प्लांट पर हमला नहीं करूंगा। यह ध्यान देने वाली बात है कि ट्रंप के अनाउंसमेंट में पावर प्लांट पर 5 दिन तक हमला ना करना सीज फायर कहा गया था। वैसे सीज फायर का मतलब होता है कि दोनों पार्टी, युद्ध तो एक तो होता है हमला और एक होता है युद्ध। युद्ध मतलब 2 पार्टी इन्वॉल्व हो रही हैं। आपने हमला किया, अब आप हमला नहीं करोगे, यह आपका साइड हुआ। लेकिन युद्ध में तो 2 पार्टी इन्वॉल्व होती हैं, तो दूसरी पार्टी इसमें ईरान होनी चाहिए थी और एक और पार्टी इजराइल, जो कि सही मायने में युद्ध लड़ रही है। तो इसने इन दोनों से ही नहीं पूछा था और इन्होंने भाई साहब अपनी तरफ से अनाउंस
अनाउंसमेंट कर दिया था। ये जो अनाउंसमेंट हुआ, इस अनाउंसमेंट को जबरदस्त तरीके से मीडिया के अंदर कवर किया गया कि ट्रंप ने इस तरह का कारनामा कर दिया है, युद्ध रुक गया है। शाम होते होते बाजार के अंदर वृद्धि दिखाई देने लगी। फिर दौर शुरू हुआ ट्रंप के बयानों का। ट्रंप के बयान मीडिया में आने लगे। इनसे पूछा गया कि सर क्या चल रहा है, तो इन्होंने कहा कि हमारी ईरान के साथ में बड़ी लेवल पर बातचीत चल रही है और हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे एग्रीमेंट के साइन कर लिए हैं, अब वो जल्दी ही होने वाले हैं। इन्होंने अपनी तरफ से ये बात बोली। फिर इनसे पूछा गया कि सर आप एक बात बताइए, किससे बात कर रहे हैं आप? भाई अगर नेगोशिएशन चल रहे हैं तो किससे कर रहे हैं? खमनेई बचे नहीं, लारिजानी बचे नहीं, आप बात किससे कर रहे हैं? मुस्तफा बाहर नहीं आते, जो इनके बेटे थे खमनेई के, वो बाहर नहीं है। पजेश्कियन के पास पावर नहीं है, जो इनके विदेश मंत्री हैं उनकी कोई सुनता नहीं है आरागची की। आप बात किससे कर रहे हैं? इनसे पूछा गया। तो इनसे पूछा गया क्या सुप्रीम लीडर से बात कर रहे हो? इनने कहा नहीं नहीं, हमने वैसे तो सब मार दिए, वी आर वाइप्ड आउट एवरीवन, एवरीबॉडी। रिपोर्टर तो क्या सुप्रीम लीडर से, क्योंकि मुस्तफा से, तो क्या उनसे बात कर रहे हो? बोले नहीं नहीं, उनसे बातचीत नहीं हो रही, उनका पता ही नहीं वो कहां है। अच्छा साहब, What exactly are you looking for in these talks, Mr. President? इनसे पूछा गया कि आप इन बातचीत से चाहते क्या हो? तो ये कहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि कोई न्यूक्लियर बॉम्ब ना हो और न्यूक्लियर वेपन की कोई धमकी ना हो, हम तो यही चाहते हैं, और मिसाइल प्रोग्राम ना हो। तो मिस्टर प्रेसिडेंट, आप तो 20 दिन पहले, 25 दिन पहले भी यही चाहते थे, अब क्या बदल गया? ना तो आपने कुछ खत्म किया और ना ही न्यूक्लियर बम खत्म हुआ। खैर, इस बीच में अपनी तरफ से इनसे पूछा गया कि सर एक बात बताइए, आपने ईरान को तेल बेचने की परमिशन दे दी, ऐसा कैसा युद्ध हुआ आपका? तो इन्होंने जवाब देके कहा कि देखिए, जो थोड़ा बहुत तेल बेचेंगे इससे कोई ईरान अमीर नहीं बन जाएगा। कुल मिलाकर के ट्रंप से पत्रकारों ने हर वो सवाल पूछा जो आप और हम डिस्कस कर रहे होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के दिमाग में यही तो प्रश्न तैर रहा है कि माननीय ट्रंप, आपने जो युद्ध जिस उद्देश्य से शुरू किया था वो पूरा नहीं हुआ। आपने ईरान को तेल बेचने की परमिशन और दे दी, रहा सहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करा के पूरी दुनिया में आपने ऑयल संकट पैदा कर दिया, गैस संकट पैदा कर दिया, दुनिया को मंदी के द्वार पर ले जाकर खड़ा कर दिया, दुनिया भर के बाजार गिर गए। अल्टीमेटली आप चाह क्या रहे हो? ये बड़ा गलत कर रहे हो। कोई बात नहीं साहब। इनने कहा कि देखो, हमारा असल में प्लान था ईरान का एक पावर प्लांट फोड़ना जो $10 बिलियन का था। जैसे ही मैंने कहा ना कि साहब पावर प्लांट फोड़ने आ रहे हैं हम, ईरान की तरफ से खुद संदेश आया हमारे पास कि साहब ऐसा मत करो, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। इस कारण से मैं रुक गया। भाई साहब, बड़ बोले ट्रंप का ये जो दावा था, इस बात पर ईरान वाले बिफर गए। इन्होंने ये कहा कि ईरान वालों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं रुक जाऊं। इन्होंने अपनी तरफ से कहा, एवरीबडी इज बीन किल्ड फ्रॉम द रेजिम, बट वी आर डीलिंग विद सम पीपल दैट आई फाइंड टू बी वेरी रीजनेबल, वेरी सॉलिड। द पीपल विद इन नो हु दे आर वेरी रेस्पेक्टेड। बोले मैं किसी बड़े आदमी से बातचीत करने में बिजी हूं, उनका मेरे पास कॉल आया कि रुक जाओ, तो भाई मैं रुक गया। 5 दिन का सीज फायर। तो आप और हम तो जानते ही हैं कि ये वेस्ट एशिया के कंट्री थे जिन्होंने इनके पास भेजा कि सर वो पावर प्लांट फोड़ने के नाम पर धमकी दे चुका है, अब उसके पास न्यूसेंस वैल्यू बढ़ चुकी है, उसके पास खोने के लिए अब कुछ बचा नहीं। ईरान के पास टॉप लीडरशिप जा चुकी है, उसको अब ये बताए कि जो बचा है इससे ही अब हम अपनी गुंडाई फैला लेंगे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज रोककर दुनिया को अब उसने गिरफ्त में ले लिया है अपने। आप समझ नहीं रहे। कोई बात नहीं साहब, ये अपनी तरफ से राजी हो रखे थे कि मेरी टॉप बातचीत चल हर किसी के दिमाग में। लेकिन एक सवाल कि भाई एक बात बताओ, जब सबको ही मार दिया गया, जो टॉप लीडरशिप फैसले लेती है वो खत्म हो गई, तो माननीय ट्रंप बात किससे कर रहे थे? अच्छा, ये सवाल ढूंढा जाना शुरू हुआ। कुछ पत्रकारों ने कयास लगाने शुरू किए कि यार लारिजानी के बाद कौन बड़ा हो सकता है। एक पत्रकार हैं जो एक्सियोस के और CNN के एनालिस्ट बताए जाते हैं, उन्होंने सूत्रों के हवाले से खबर दी। उन्होंने की कि अमेरिका जो है ना, वो इन दिनों 3 लोगों से बातचीत कर रहा है। किस किस से? तुर्की से, इजिप्ट से और पाकिस्तान से। और चर्चा है, बोले क्या चर्चा है कि इनके एक नेता हैं मोहम्मद बागेर खालिबाफ, जो कि ईरान की जो असेंबली है उसके स्पीकर हैं। बोले उनसे बातचीत चल रही है। ये जो बाराक रेविड करके व्यक्ति हैं, इन्होंने ये बात निकाल दी, क्योंकि ट्रंप जब कह रहे हैं कि किसी बड़े आदमी से बात चल रही है। अच्छा, तो आप पूछेंगे कि ये बागेर खालिबाफ बड़ा आदमी है क्या? तो इसको ऐसे समझो कि ये जैसे अपने लोकसभा के अंदर ओम बिड़ला जी, ऐसे इनकी जो संसद है उसके स्पीकर हैं। बोले ये कोई बड़ा पद हुआ क्या? तो इसको ऐसे समझो कि जो लारिजानी थे ना, जो कि सुप्रीम लीडर के बाद जिनका दूसरा नंबर लगा था बड़े नेता के रूप में, लारिजानी पहले स्पीकर ही हुआ करते थे संसद के, बाद में वो खमेनेई के नजदीक गए थे। तो ऐसे में इनको कहा गया कि खालिबाफ से इनकी बातचीत चल रही है। बोले बात कर कौन रहा है? तो इन्होंने अपनी तरफ से बताया कि बातचीत असल मायने में अमेरिका की चल रही है, वाया पाकिस्तान, तुर्की और इजिप्ट। बोले अच्छा, और बात बोले ये है कि इस्लामाबाद के अंदर अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस और उधर से तुर्की के कुछ ईरान के कुछ सीनियर ऑफिशियल्स आएंगे और इस्लामाबाद में बैठकर बातचीत चलेंगे। अब ये कयास का बाजार है, मीडिया के अंदर इस तरह से फेंक दिया गया। ओके, लेकिन सवाल वहीं की वहीं खड़ा था। क्या था कि साहब ट्रंप ने अनाउंस किया,
ट्रंप ने कहा कि मैंने सीज फायर कर लिया इस आदमी के साथ। किसके साथ? गालिबाफ, नाम याद रखना गालिबाफ का, ठीक है साहब? बोले अच्छा, लेकिन पार्ट में पॉइंट क्या था? क्या इजराइल से पूछा? आंसर है नहीं। क्या ईरान से पूछा? आंसर है नहीं। क्या इसमें ईरान का रिप्लाई आया? कोई रिप्लाई मीडिया में नहीं था। ईरान ने क्या किया, इजराइल ने क्या किया, वो अब मैं आपको आगे बताता हूं। आपको मैंने हालांकि आप में से कुछ लोगों को पता नहीं, इंडिया टीवी पर मैं कल एक इंटरव्यू में था। इंडिया टीवी पे आजकल हम लोग काफी ज्यादा इन दिनों देखे जा रहे हैं। मैं वहां पर एक इस तरह के विमर्श में था। उस समय पर मैंने एक बात रखी थी इसी मुद्दे पर कि यह जो घटना घटी है, कौन सी? ट्रंप जब अपनी तरफ से कह रहे हैं कि सीज फायर है, तो यहां पर इन दोनों लोगों से पूछना जरूरी है, ईरान से और इजराइल से। ट्रंप के अनाउंसमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ईरान और इजराइल अगर नहीं माने तो वो लड़ते रहेंगे, तो सीज फायर का कोई महत्व नहीं रहेगा। और साथियों, एग्जैक्टली वही हुआ जो आप और हम डिस्कस करते रहते हैं। क्या हुआ? मैंने इस इंटरव्यू में भी कहा, आप इस बात को एक बार सुनिएगा और फिर आप देखिए। या वो एक पॉज दे रहे हैं वॉर में, तो दे तो इसी भरोसे रहे ना कि शायद उनको ये लगता हो कि ईरान भी कुछ आगे बढ़ेगा, 2 कदम मैं पीछे हटाऊं तो ईरान भी पीछे हटे। डेफिनेटली एग्जिट वे ट्रंप ढूंढ रहे हैं, तो ईरान उनको एग्जिट देगा क्या? सर, ईरान एग्जिट इजराइल के मार्फत देगा। इजराइल अगर रुका कि नहीं, देखिए यहां पर एक बहुत बड़ी बात है। ईरान का, अमेरिका का मना करना कि मैं बम नहीं फोड़ रहा हूं, यह बात एक है, लेकिन लाइन फिर से अंडरलाइन है, पावर पॉइंट पर नहीं फोड़ रहा हूं। हाँ, नहीं वो ठीक बात, लेकिन इजराइल गोला चला दिया तो सर, अभी इजराइल का कोई स्टैंड नहीं आया ना सर। इजराइल गोला चला के कहा सर मैं पावर प्लांट पे नहीं मारा, मैं तो वैसे ही मार दिया, आप क्या करिएगा? तो ईरान फिर रुक जाएगा, ये मुश्किल लगता है। मेरे लिए, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर इजराइल और अमेरिका एक साथ अनाउंस कर देते हैं अगर कि हम दोनों आप गोला नहीं चलाएंगे, ईरान रुक जाएगा। बुनियादी झगड़ा तो इजराइल और ईरान। तो इजराइल ने क्या कहा? इजराइल ने क्या कहा वो ये रहा। जब ट्रंप का भाषण हो लिया कि हम युद्ध विराम कर रहे हैं, तो इस युद्ध विराम पर नेतन्याहू बाहर आए निकल करके। इनने गजब बात बोली, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि युद्ध विराम में इन दोनों से पूछा ही नहीं गया। इनसे नहीं पूछा गया तो ये युद्ध विराम नहीं करेंगे। भाई साहब, शाम होते होते ये वहां से बाहर आते हैं। इन्होंने कहा, अर्लियर टुडे मेरी सुबह बात हुई थी ट्रंप से। प्रेसिडेंट ट्रंप का बिलीव है कि हमारे पास एक बड़ा अचीवमेंट है कि यूएस मिलिट्री ने और आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने मिलकर वो गोल प्राप्त कर लिया है जो हमारे इंटरेस्ट थे। लेकिन we are continuing to strike Iran and Lebanon. We are smashing missile program and nuclear program, and we continue to deal severe blow to Hezbollah. आज सुबह 12, मतलब कल रात को 12:30 बजे की जानकारी है ये। क्या हुआ? मैंने जो आपके सामने अभी इंटरव्यू वाली बात रखी, उसमें मैंने क्या कहा था कि ट्रंप का कहना महत्वपूर्ण ही नहीं रह गया है। अब हो यह गया है कि क्या ईरान और इजराइल मानेंगे, यह बात मैं बोलकर निकला हूं, और रात को खबर आती है कि इजराइल ने गोला चला दिया। मतलब यह है कि इजराइल असल मायने में ट्रंप की भी नहीं सुन रहा है, और ईरान को मुसीबत इजराइल से है। वो तो बार बार यह कह रहा है कि अमेरिकियों सुनो, यह तुम्हारा युद्ध नहीं है, तुम्हें इजराइल अपने साथ खींच कर लेकर आ गया है। कोई बात नहीं साहब, इन्होंने गोला फोड़ दिया। अब गोला फोड़ दिया तो अब आप पूछेंगे सर ये ट्रंप की सुनते नहीं है क्या? सुनते हैं, ज्यादा सुनते हैं, इंटेलिजेंट जो हैं। कैसे? ट्रंप ने क्या कहा था? ट्रंप ने तो यह कहा था कि मैं पावर प्लांट पर बम नहीं फोड़ूंगा। इन लोगों ने क्या कहा? सर पावर प्लांट पर बम नहीं फोड़ा। तो कहां फोड़ा? अरे ईरान में फोड़ा सर, जहां मिसाइलें हैं वहां फोड़ा, हमने पावर प्लांट में थोड़ी फोड़ा। आपने कहा कि पावर प्लांट में मत फोड़ा, नहीं फोड़ा। ये वो आदमी है जो कहते हैं ना कि भाई सुनो, इधर से मत जाओ, तो बस वो उसी जगह को छोड़ के बगल में से निकल जाएंगे। इनका उद्देश्य ये नहीं कि वहां मत जाओ, इधर से मत जाओ, आपने मना के जाएंगे तो सही, वो वाले लोग हैं। खैर कोई बात नहीं। तो साहब इजराइल ने गोला फोड़ दिया। इजराइल ने बकायदा इन्फॉर्म किया और इस बात को अमेरिका के अंदर चलाना शुरू कर दिया कि भाई साहब नेतन्याहू तो नहीं माने, ईरान पर इन्होंने रात को ही गोला फोड़ दिया। इतनी ही देर में जो गालिबाफ, मैंने शुरुआत में नाम जिसका लिया था, वो एक पत्रकार जो छाप रहा था कि हां साहब गालिबाफ से बात हो रही है, वो बाहर निकल कर आए और उन्होंने कल रात को ही अपनी तरफ से क्लियर कर दिया था जब ट्रंप का अनाउंसमेंट आया। हमने आपको यही तो कहा था, इस पूरी पार्टी में ईरान और इजराइल से नहीं पूछोगे तो कोई मतलब नहीं है। तो भाई साहब ये बाहर निकल कर आते हैं, गालिबाफ कहते हैं कि साहब सुनो ना, हमसे कोई पूछा ही नहीं गया तो नेगोशिएशन किससे हो रहे हैं? All Iranian officials stand firmly behind their supreme leader and people until their goal is achieved. और ऐसे में no negotiation have been held with US and fake news is used to manipulate the financial and oil market and escape the quagmire in the US and Israel are trapped. बोले साहब कुछ भी नहीं है, ये फर्जी आदमी झूठ बोलकर काम करा दिया। ये सब हमारे साथ कोई नेगोशिएशन नहीं हुए हैं।
अब भाई साहब ये बात तो तगड़ी थी, ना ईरान मान रहा ना इजराइल मान रहा, तो ट्रंप क्या कर दिए, अपनी बेइज्जती करा ली। ईरान के संसद के स्पीकर ने कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। आईआरजीसी बोला ट्रंप तो एकदम झूठे राष्ट्रपति हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने खुद आकर कहा कि हमसे कोई बातचीत ही नहीं हुई, दावा खारिज करते हैं। भाई साहब उसके बाद में ईरान वालों ने पूरी, क्योंकि ईरान के पास देखो, अमेरिका के पास तो दुनिया की मीडिया है जो उसकी सारी कवरेज कर रही है, इनके पास क्या है, इन्होंने अमेरिकी मीडिया को ही अपना बना रखा है। ये ट्विटर का भर भर कर यूज कर रहे हैं, दुनिया भर में जहां जहां एम्बेसी है वहां वहां ये ट्वीट फेंक देते हैं। इनने अपने ट्वीट फेंक दिए और कहा कि देख लो साहब अमेरिका के क्या हाल हो गए हैं, अमेरिकी सैनिक ही पीछे हट गए, ट्रंप को इसलिए सीज फायर कहना पड़ा। इनने भरपूर आनंद लिए इनके कि ट्रंप जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं, ट्रंप ने कल कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से खूब मजाक बनी। उनसे पूछा सर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या होगा, इनने कहा कि कंट्रोल करेंगे। सर कौन कंट्रोल करेगा, बोले मैं और अयातुल्ला। अब इनसे पूछा अयातुल्ला कौन, बोले जो भी अयातुल्ला बने, मतलब सुप्रीम लीडर। सुप्रीम लीडर कौन है, खमनेई का बेटा इस समय। तो बोले वो तो पहले ही कंट्रोल कर रहा है, तो आप कहां से घुस रहे हो। लोगों ने इनके भरपूर आनंद लिए। बोले स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो खुलवाने की गारंटी ली थी ना आपने, दूसरे ही दिन ये कह दिया था कि अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज फ्री है, वहां से निकलो, अमेरिका सुरक्षा करेगा, पीछे हट गए आप। भाई साहब इनके खूब आनंद लिए। ट्रंप का ऑफिशियल बयान है, अयातुल्ला का नाम लिए, तो ईरान वालों ने मजा लेना शुरू किया कि डोनाल्ड ट्रंप अब आप बच्चों की स्टीयरिंग पकड़ करके स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाओ। खूब आनंद लिए गए कि ये आदमी जो जमीन चोरी करने के वादे से आया था अब खुद कह रहा है कि हम बम मत फेंको। हालात खराब कर दी ईरान ने इनकी तमाम प्रकार के, और बोले अब तो हाल ये हो गया है कि इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अगर कोई खुश बैठा हुआ है तो फिर ये नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन, ये पुतिन और शी जिनपिंग है, जिनको कोई दिक्कत नहीं है। ईरानियंस ने बकायदा डोनाल्ड ट्रंप के उस समय के ट्वीट बाहर निकाले जब ओबामा के काल में ट्रंप कहते थे कि ओबामा तो ईरान पर गोला गिराना चाहते हैं। इनकी वो सारी की सारी कटिंग्स बाहर निकाली। इन ऑर्डर टू गेट इलेक्टेड बराक ओबामा विल स्टार्ट ए वॉर विद ईरान। रिमेंबर दैट आई प्रेडिक्टेड ए लॉन्ग टाइम अगो दैट प्रेसिडेंट ओबामा विल अटैक ईरान बिकॉज ऑफ हिज इनएबिलिटी टू नेगोशिएट प्रॉपरली, नॉट स्किल्ड। लोगों ने खींच करके इनके पुराने ट्वीट्स निकालने शुरू कर दिए और कहा कि माननीय आप तो खुद कहा करते थे कि ईरान से लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, अमेरिका के हित में नहीं है, आपको फिर से इजरायली खींच लाए और आप खिंच गए। इनको भाई साहब और तो और ओमान जो कि बिल्कुल ईरान के सामने है, उसने खुद ये अनाउंस कर दिया कि साहब इस युद्ध को ईरान ने शुरू नहीं किया था, ये अमेरिकी थे जो युद्ध के अंदर उसको घसीट करके ले गए। कुल मिलाकर ईरान ने दुनिया भर के सामने किस बात का खुलेआम पर्दाफाश कर दिया कि अमेरिका झूठ बोल रहा है, कोई नेगोशिएशन नहीं चल रहा। तो फिर सवाल है ट्रंप झूठ क्यों बोलेंगे, तो सवाल था बाजार को उठाने का। 2 दिन पहले, अब ये बातें बाजार की पर ही कल परसों मैंने एक सेशन किया है जिसमें यह सवाल था कि क्या मंदी आने वाली है। हमारा जो यूसरा यूट्यूब चैनल है उस पर हमने ये चर्चा की थी क्योंकि बाजार बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने कल संसद में बयान दिया है, उसके बारे में थोड़ी ही देर में मैं आपको दूसरे चैनल जो हमारी अपनी पाठशाला है उस पर कंप्लीट विश्लेषण करने जा रहा हूं। उस बात का मुद्दा यह है ना कि भाई अल्टीमेटली दुनिया वाकई में इकोनॉमी के ट्रैप में फंसती जा रही है, क्राइसिस में फंस रही है, कोरोना से बुरी सिचुएशन बन रही है। कल प्रधानमंत्री ने कहा है, इनको क्या लगा कि चलो मैं एक बार बोल करके इस फ्रेम को तोड़ देता हूं, और हुआ भी ये। जैसे इन्होंने अनाउंस किया क्रिप्टो खट से भागने लगी, तेल की कीमतें गिरने लगी, डॉलर मजबूत होने, सब चीजें एकदम सुधरने लगी। मिनट 2 के अंदर सब चीजें सुधरने लगी ट्रंप के बयान से। तो ये दुनिया का ना मजाक बनाकर खेलने लग रहे हैं। तो ईरान वालों ने सबके सामने यही बात रखी और कहा कि आप लोगों को क्लियर रहे कि हम गोला चला रहे हैं। इनने उठाया और चला दिया इजराइल पर गोला। ईरान ने बढ़िया इनकी जो राजधानी तेल अवीव है उस पर उठाकर गोला मार दिया। तस्वीरें बाहर निकल कर आ गई कि लो जी कोई युद्ध विराम नहीं है, ये रहा गोला, चला दिया प्रमाण के रूप में। खूब तेल अवीव की छतें रंगीन कर दी, आसमान में खूब आतिशबाजी कर दी कि कोई सीज फायर नहीं है, दिखा दिया। तो कुल मिलाकर के ट्रंप का झूठ बोलना पकड़ा गया, ट्रंप का किसी प्रकार से जो इन्फ्लुएंस है वो खत्म होता दिखाई दिया। ईरान ने खुलेआम सबके सामने रख दिया कि यह आदमी फेक कर रहा है, और इजराइल ने भी क्लियर कर दिया कि यह आदमी फेक कर रहा है। मतलब इजराइल ने भी साफ कह दिया कि हम इसकी नहीं मानते। इजराइल उस समय भी गोला चलाता रहा जब ट्रंप कहते रहे। इन्होंने इतना तक कर दिया ईरान ने कि यूएई के अंदर जो इनका डेटा सेंटर है उस पर गोला मार दिया। सैटेलाइट इमेजेस निकालकर दिखाई कि ड्रोन ने कैसे हमला किया, छत में छेद कर दिया, बिल्कुल बोले अंदर तक जाकर डेटा सेंटर में घुस गए। ये सारी की सारी बातें हुई। ईरान ने खूब सारे कुवैत सब पर गोला चलाया। तो कुल मिलाकर ट्रंप का यह पूरा वादा फेक निकला। इसके बाद में इजराइल का भी अपनी तरफ से हमला रहा। ईरान के उर्मिया शहर पर हमला हुआ, 5 लोगों की मौत हुई। इजराइल ने ईरान पर और बेरूत पर बम चलाए। यह सब चलता रहा। इजराइल ने 2 वैज्ञानिकों को भी मार दिया, बताया, जो कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, जो मतलब ये न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह के नाम पर इन्होंने 2 इंजीनियर्स को इनके यहां पर भी मार दिया। कुल मिलाकर के आईडीएफ ने अपनी उपलब्धि गिनाई कि हमने खुद फोर्सेज का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर मार गिराया, एरियल डिफेंस हेडक्वार्टर मार गिराया,
गया। इजराइल इसके अंदर अपने आप को विनर मानता भी है और वो सही भी है भाई, इजराइल की लड़ाई है, इजराइल जीतता चला जा रहा है, अपने हिसाब से उसके मुद्दे पूरे हो रहे हैं, जो दुश्मन थे वो मरते जा रहे हैं। इधर जो बात फंसी है वो अमेरिका की बेइज्जती की फंसी है, बाकी कुछ हो नहीं रहा। कुल मिलाकर ये हुआ, खूब तस्वीरें आई स्काई के अंदर, खूब तेल अवीव में रात को रंगीनियां देखने को मिली। इस पर फिर से ईरान वाले बाहर निकल कर आए और उन्होंने कहा कि सुनो भाई सेंटकॉम के लीडरशिप वालों, तुम्हारे यहां का सिस्टम अब कोलैप्स कर रहा है, ट्रंप को झूठ बोलकर दुनिया के सामने सरवाइव करना पड़ रहा है। ईरान के साथ में नेगोशिएशन हुए ही नहीं तो बातचीत कहां है, ईरान की शर्तें अपनी जगह खड़ी हैं। कुल मिलाकर ट्रंप का झूठ फिर से पर्दाफाश हुआ। हम समस्त भारतीयों को इसमें किस बात का आनंद हो रहा है? हमको आनंद इस बात का हो रहा है कि यह वो व्यक्ति है जिसने हम भारतीयों का गजब बेइज्जती किया। कैसे? इसने पाकिस्तान को, जिसकी कोई औकात और वैल्यू नहीं थी, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर कंधे पर बिठा के रख लिया और भारत को जहां तहां देखा नीचा दिखाने का प्रयास किया। मतलब कभी इतने फाइटर जेट गिर गए, कभी इतने फाइटर जेट, आप सबको मालूम है ना 11 तक फाइटर जेट ये गिरा चुका है कि इनके 11 फाइटर जेट गिर गए थे। सब फर्जीवाड़ा, इनकी एक एक बात से पता चलता जा रहा है कि कितना झूठा आदमी है। आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि इन्होंने अब इस कमी को भी अपनी को रक्षा मंत्री पर डाल दिया है। कल का बयान है रात का, सीज फायर अनाउंस किया था और रात को जाकर इंटरव्यू में जाके बोलते हैं कि मुझसे तो क्या पीट हेग्सेथ जो रक्षा मंत्री है ना, उसने कहा था ईरान पर हमला कर दो, यानी कि खुद भी ब्लेम लेने को तैयार नहीं है, रक्षा मंत्री पर डाल दिया। इंटरेस्टिंग है कि विकिपीडिया पर फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट बाय डोनाल्ड ट्रंप नाम से पेज बना हुआ है जिस पर इनके कंप्लीट अब तक के जो भी झूठी बातें हैं उनकी जानकारी है। मतलब इतना झूठ और प्रोपेगेंडिस्ट आदमी है ये। द हिल लिखता है द वर्ल्ड इज वॉचिंग अमेरिका लॉस इट्स मोरल कंपास एंड इट्स ग्लोबल क्रेडिबिलिटी, यानी कि अमेरिका अपनी क्रेडिबिलिटी खोता जा रहा है। फेक न्यूज टू मैनिपुलेट मार्केट, बोले ये ट्रंप ने झूठ बोल करके बाजार को खेलने के लिए यह काम किया क्योंकि बाजार बुरी तरह रिसेशन के नजदीक जा रहा था। चर्चाएं चल रही थी कि रिसेशन आ रहा है क्या। कल हमने बातें बाजार की पर यह सेशन किया था, उस पर ये बोले बाजार के अंदर लगातार ट्रिलियंस ऑफ डॉलर गिरते जा रहे थे, गोल्ड प्राइस गिर रहे थे, बॉन्ड प्राइस गिर रहे थे, इसलिए बोले इन्होंने ऐसा किया, बाजार को उठाने के लिए ये फेक खेला गया था। तो ट्रंप का ये जो अनाउंसमेंट था ये बाजार उठाने के लिए था और हुआ भी। रात को जैसे अनाउंसमेंट हुआ बाजार उठता हुआ ऊपर की तरफ दिखाई दे गया। तो फिर से कुल जमा अर्थ ये हुआ कि सर यदि यही सब चलता रहा तो अल्टीमेटली युद्ध रुकेगा कि नहीं, क्योंकि ये तो सब ये स्टॉक का जंप होना हो गया, ऑयल का प्राइस गिर गया ट्रंप के कहते ही, तो ट्रंप इफेक्टिव तो है ही। तो क्या अब ये फेक न्यूज की वजह से जो हुआ क्या ये रियल में होता दिखेगा? देखो ट्रंप ने अगर फेक न्यूज की बेइज्जती करा ही ली है तो अब उसको फेक को भी वो सही करने, सिद्ध करने निकलेंगे। धीरे धीरे वो सीज फायर की तरफ बढ़ रहे हैं, उनका एग्रेशन घट रहा है। अभी कुछ देर पहले भी मैं एनडीटीवी में था, मैंने वहां पर एक जानकारी दी थी और वहां पर मैंने एक बात बोली थी कि अब ईरान जिस पोजीशन में पहुंचा दिया गया है ना, उसके अंदर से फियर खत्म कर दिया गया है। लीडरशिप खत्म हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया, बहुत बुरी हाल में था। अब तो ईरान के पास जो भी है वो है गुंडागिर्दी, नेगोशिएटिंग पावर। वही वाली बात कि आपकी गाड़ी बहुत तेज चल रही है, उसके पास कंकर है फेंकने के लिए ताकि वो शीशा फोड़ सके, तो उसके पास में वेस्ट एशिया के सारे देश हैं कि तुम उसे मारोगे, वो वेस्ट एशिया के देशों में चाहे कतर हो, चाहे ये आपका यूएई हो, चाहे सऊदी हो, इन पर गोला मार के इनको डराएगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करके वो पूरी तरह से यातायात को रोककर नेगोशिएट करेगा। तो ईरान के पास में इस समय बार्गेनिंग पावर आ गई है। जिस तरह से आज तक अमेरिका रशिया का और यूक्रेन का समझौता नहीं करा पाया, ऐसे ही ईरान को अब अपनी शर्तों पर अमेरिका नहीं रुकवा पाएगा। ईरान की कुछ तो इन्हें माननी ही पड़ेंगी। हो सकता है उनमें पहली चीज यही मान ली जाए कि हां भाई 2 महीने तक इनके तेल पर से प्रतिबंध हटाया जाता है, कुछ भी हो, लेकिन अब उसके पास में, क्योंकि उसके पास अब खोने का कुछ बचा नहीं बचा से मतलब क्या है, अर्थव्यवस्था पहले ही गिरी पड़ी थी, रिफाइनरी तुम फोड़ दिए, गैस रिफाइनरी फोड़ दिए, नेता हमारे मार दिए, प्रोटेस्ट हमारे सब खत्म हो गए, अब क्या करें हम बताओ। अब हमारे पास तुमको नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं है। कल को अमेरिका यह कह दे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से मैंने शांत करा दी, जहाज निकल जाओ, फिर भी कोई नहीं निकलेगा जब तक ईरान ना कह दे कि जाओ निकल जाओ। क्यों? क्योंकि गलती से भी एक शहीद ड्रोन उड़कर आया और किसी तेल के जहाज पर गिर गया तो करोड़ों रुपया डूब गया। तो इंश्योरेंस में एक डर बना हुआ है कि ईरान पहले गारंटी दे, हम उसकी गारंटी मानेंगे। तो उसके पास अब नेगोशिएशन पावर ज्यादा आ गई है। या तो अब इसको ऐसे शांत कराया जाए या फिर कोई बहुत भीषण हमला प्लान किया जाए। भीषण हमले से मतलब है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर के ईरान पर कुछ ऐसा प्लान कर दें, जस्ट लाइक न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए धूम, कि तुम बेटा अब उठने की भी ना सोच सको। अब पूरा साफ सफाया कर दिया, अब जाकर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खाली होगा। अदरवाइज यहां पर कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ेगा अमेरिका को और इजराइल को ईरान के साथ बैठ करके। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें। भारत ने क्या सोचा है उस पर मैं थोड़ी ही देर में सेशन लेकर अपनी पाठशाला पर आ रहा हूं, आप उसे देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। और हां, जैसा मैंने आपको बताया कि युद्ध में आ रहा है एआई का इस्तेमाल और एआई में क्लॉड की हो रही है बहुत ज्यादा चर्चा, और क्लॉड का भी ताजा आया है अपडेट। वो ताजा अपडेट लेकर इस वेबिनार फ्री जो हो रहा है रविवार को, कमेंट बॉक्स के अंदर लिंक पिन है, जाकर वेबिनार के लिए अपनी वैकेंसी फुल कर लीजिए। कम्युनिटी अगर फुल हो जाती है तो वेट करिए, हम दूसरी कम्युनिटी क्रिएट करके आपको अपलोड कर देंगे, आप उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा।